तो आज पढ़ेंगे सीएचएससी कॉमर्स का नया एक चैप्टर, थर्ड चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि आपको पता है मेरा यूट्यूब चैनल में सीएचएससी कॉमर्स का फुल फ्लेज फ्री कोर्स मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल मतलब बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन। प्रिंसिपल मतलब क्या? बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको एक मैनेजर फॉलो करके अपने कंपनी को या फिर एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि मान लो मुझे एक टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करूंगा मैं डेली बेसिस में, तब जाके एक अच्छा टीचर बनूंगा। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ एक मैनेजमेंट, एक प्रकार का मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिंपल है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर दी बेसिक रूल्स और गाइडलाइन। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेसिक रूल या फिर एक गाइडलाइन है जो कि मैनेजर फॉलो करके अपने ऑर्गेनाइजेशन या फिर अपने बिजनेस को रन करता है, चलाता है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, अच्छे तरीके से। एक मैनेजर जिस प्रिंसिपल को फॉलो करके अपने बिजनेस को चलाता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक मैनेजर को बेसिक नॉलेज, बेसिक गाइडेंस देता है कि टफ सिचुएशन में, खराब सिचुएशन में, अलग अलग परिस्थिति में अपने कंपनी को कैसे वहां से बाहर से निकाले। मैनेजर क्या करता है? वही प्रिंसिपल, वही रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके एक कंपनी को किसी टफ सिचुएशन से बाहर निकालता है। और क्या बोला है? इट गाइड्स मैनेजर इन मेकिंग डिसीजन एंड मैनेजिंग पीपल एंड रिसोर्सेस। मैनेजर और क्या करता है? इसी मैनेजमेंट प्रिंसिपल का यूज करके डिसीजन लेता है और लोगों और रिसोर्सेस को कंपनी में अच्छे से यूज करता है। तो समझ में आया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? हाँ या ना? कुछ नहीं है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक कुछ बेसिक रूल है जो कि एक मैनेजर फॉलो करता है और वो रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल को फॉलो करके अपनी कंपनी को चलाता है। कंपनी को चलाने के साथ साथ कंपनी को टफ सिचुएशन से बाहर निकालता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है, लोगों को और रिसोर्सेस को कंपनी में अच्छे से यूज करता है। उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये कुछ नहीं है, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपनी का। जैसे कि हमारे जीवन में भी बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको हम डेली लाइफ में फॉलो करके एक सक्सेसफुल टीचर, एक सक्सेसफुल आईजीएस, एक सक्सेसफुल डॉक्टर, ये सब बनते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी वही उसी प्रकार का है। समझ में आया? तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फीचर्स क्या है, या फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल का फीचर्स क्या है? पहला फीचर्स है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। पहला फीचर्स क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है? ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है खाली बिजनेस में काम नहीं करता, हमारे घर में भी काम कर सकता है, स्कूल में भी काम कर सकता है, कॉलेजेस में भी काम कर सकता है, एक कम्युनिटी में भी काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि खाली बिजनेस में ही काम करेगा वो प्रिंसिपल। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल से इसको मैं समझा रहा हूं, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या? काम को अलग अलग पीपल के, लोगों के अंदर बांटना, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर करने से क्या होता है? काम आसान होता है, लोगों का बर्डन कमता है और काम जल्दी होता है। होता है कि नहीं होता है? एक बेसिक प्रिंसिपल है। हाँ या ना? खाली ये कंपनी में लागू कर सकते हैं क्या? हमारे घर में भी लागू नहीं कर सकते? मान लो मेरे घर में एक मैरिज है, मैं भी क्या किया, ये प्रिंसिपल को मेरे घर में मैरिज में लागू किया, लोगों के अंदर काम को बांट दिया। जैसे किसी को टेंट का काम दे दिया, किसी को बाराती संभालने का काम दे दिया, ठीक है, किसी को ये जो रिसेप्शन का काम दे दिया। तो मैं भी तो अपने घर में काम को डिवाइड किया। काम को डिवाइड करने से क्या होता है? काम आसान होता है, काम लाइटन होता है, काम जल्दी होता है। समझ में आया? तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब कि ऐसा मत सोचना कि खाली ये प्रिंसिपल बिजनेस फील्ड में लागू है। अपने घर में लागू कर सकते हो, अपने कॉलेज में लागू कर सकते हो, एक पिकनिक में लागू कर सकते हो। जैसे कि हम लोग नवंबर दिसंबर में दी कॉमर्शियल का पिकनिक टूर होता है, तो मैं क्या करता हूँ? यही को अप्लाई करता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करता हूँ, काम को डिवाइड कर देता हूँ। 2-4 जन को मैं बस का जिम्मेदारी दे देता हूँ, कुछ जन को मैं सब्जी का जिम्मेदारी दे देता हूँ, कुछ जन को टेंट का जिम्मेदारी दे देता हूँ। तो इस तरीके से पिकनिक मेरा सक्सेसफुल हो जाता है, या फिर हमारा दी कॉमर्शियल का पिकनिक सक्सेसफुल होता है। तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब क्या? ये जो
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन खाली बिजनेस तक सीमित नहीं है, हम इसको अपने जीवन में या फिर अपने घर में, अपने स्कूल में, कॉलेजेस में हर जगह लागू कर सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल एप्लीकेशन बोला गया है। दूसरा पॉइंट है जनरल गाइडलाइन। ये जनरल क्या होता है? जनरल मतलब कॉमन चीज, बेसिक चीज जो सबको पता है, तुमको पता है, हमको पता है, हर एक स्टूडेंट को पता है, यहाँ पर बैठे हुए सबको पता है बेसिक चीज। क्या बेसिक चीज? जैसे कि तुम लोग मेरे यहाँ काम कर रहे हो, मैं अगर तुमको तुम्हारे कॉम्पिटेंसी के हिसाब से सैलरी दूंगा या तुम डिजर्व जितना करते हो सैलरी दूंगा, तो तुम क्या करोगे? तुम इस कंपनी में या फिर दी कॉमर्शियल कोचिंग सेंटर में अच्छे से काम करोगे, हाँ या ना? ये तो बेसिक रूल है कि ये पहले अब जान रहे हो, अब तो नहीं जान रहे हो, बेसिक रूल है। मान लो एक जन 1 लाख का पर्सन है, तो मैं क्या करूंगा? उसको 1 लाख सैलरी दूंगा जितना वो डिजर्व करता है। मान लो मैं 50,000 सैलरी वाला पर्सन हूं, तो मुझे 50,000 मिलने से मैं खुश हो जाऊंगा। तो जनरल गाइडलाइन मतलब क्या? कॉमन गाइडलाइन। जनरल मतलब क्या? कॉमन गाइडलाइन जो कि हर एक जानता है और अगर फॉलो करेगा तो वो सक्सेसफुल बिजनेस बन जाएगा। हर एक बिजनेसमैन को पता है, हर एक पर्सन को पता है कि अगर स्टाफ को अच्छे सैलरी देने से स्टाफ हमारे यहाँ रहेंगे। अच्छा सैलरी मतलब क्या? जितना वो काम करता है, ऐसा नहीं कि काम इतना करेगा सैलरी इतना मिलेगा, नहीं। जैसे कि एक जन 50,000 लाख का है तो उसको 50,000, वो 50,000 लाख का है, उसको 20,000 में तुम काम कर रहे हो तो कुछ दिन काम करेगा मजबूरी के चक्कर में, लेकिन उसके बाद वो छोड़ के चले जाएगा। तो जनरल गाइडलाइन मतलब क्या? ऐसा रूल जो सबको पता है। समझ में आया? तो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये एक जनरल गाइडलाइन है। तुमको पता है, मुझे पता है, ऐसा नहीं कि कोई नया चीज आके बैठा है। अच्छा सैलरी देना, प्रमोशन कराना, ये एक सक्सेसफुल बिजनेस का निशानी है। हाँ यार, समझ में आया? तो ये सब चीज हमें पता है। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो रूल्स रेगुलेशन, ये प्रिंसिपल के अंडर आता है। मैं पढ़ाऊंगा आगे, अभी तो इसका बेसिक पढ़ा रहा हूं। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे बना है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की वजह से। ये कॉज क्या है? कारण, और इसका इफेक्ट, इफेक्ट मतलब निराकरण, इन दोनों के बीच में ये बना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल देके तुमको समझा रहा हूं। काम बढ़ गया मेरे कोचिंग सेंटर में, तो मैं क्या करूंगा? 2-4 जन को हायर करूंगा और काम को क्या करूंगा? बांटूंगा। तो इससे क्या होगा? मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा और पढ़ाई पे या फिर टीचिंग पे ज्यादा फोकस कर पाऊंगा। बाकी 2-4 जन जिसको मैं हायर किया हूं, वो लोग क्या करेंगे? बाकी काम करेंगे। ये क्या है? कॉज क्या? कॉज क्या था? काम बढ़ गया। समझ में आया? कॉज क्या था? काम बढ़ गया, इसीलिए मैं क्या किया? 2-4 जन एक्स्ट्रा हायर किया। जब जब काम बढ़ेगा मैं क्या करूंगा? काम को आपस में बांट दूंगा। तो क्या होगा? काम का बर्डन हर एक पर्सन को कम पड़ेगा और काम आसानी से होगा। ये है, पहले कॉज आएगा, उसके बाद इफेक्ट। इसका इफेक्ट क्या होगा? उस हिसाब से रिलेशनशिप या फिर उस हिसाब से प्रिंसिपल बिल्ड होता है। एक प्रॉब्लम आएगा, उस प्रॉब्लम का हल खोजते खोजते एक प्रिंसिपल डेवलप हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। इसीलिए इसको बोला है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। समझ में आया? हाँ या ना? नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये जो प्रिंसिपल है, ये जो क्या है? प्रिंसिपल है, कैसे बनता है, इसका ओरिजिन कैसे होता है? प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू। कैसे? प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जैसे कि मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो ध्यान दो। मान लो मैं एक कार कंपनी हूं, मैं एक इंजन बनाया, मान लो एबीसी इंजन बनाया, बहुत तगड़ा इंजन है। क्या? एबीसी इंजन बनाया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? इंजन बनाते ही उसको कार में फिट कर दूंगा। क्या? उसको टेस्ट करूंगा। टेस्ट करूंगा मतलब चाटूंगा नहीं। टेस्ट करूंगा मतलब क्या? उसको प्लेन रोड में चला के देखूंगा उस इंजन कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसको टेरेन में चला के देखूंगा। टेरेन मतलब वो ट्रेन नहीं, वो मिट्टी वाला रास्ते पे चला के देखूंगा। उसको पहाड़ी इलाका में चला के देखूंगा। उसको मैं मतलब ज्यादा थोड़ा पानी पानी जो जगह रहता है उसमें चला के देखूंगा कैसा कर रहा है। बार 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 प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करूंगा,
फिर चेक करूंगा इंजन सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके बाद उसको धीरे धीरे डेवलप करके हर एक गाड़ी में फिट करूंगा और कॉमर्शियल में बेचूंगा। हाँ या ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है, तुम लोग को पता है। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो प्रिंसिपल रूल्स एंड रेगुलेशन बनता है, कैसे बनता है? प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट से। प्रैक्टिस मतलब क्या? एक सिचुएशन अराइज होगा कंपनी के अंदर, उस सिचुएशन में एक रूल को लगा के देखना है, बार बार लगा के देखना है। जब जब वो सिचुएशन आएगा तब तब वही रूल्स एंड रेगुलेशन को लगा के देखना है। अगर उससे कुछ पॉजिटिव निकला तो क्या करेंगे? उस रूल्स एंड रेगुलेशन को एक प्रिंसिपल का नाम दे देंगे। अगर पॉजिटिव नहीं निकला तो क्या करेंगे? उसको चुपचाप हटा देंगे। समझ में आया? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लो डिवीजन ऑफ लेबर। काम बढ़ गया कंपनी में तो क्या करेंगे? और कुछ लोग हायर करेंगे और काम को बांट देंगे। तो इससे क्या होगा? कंपनी का काम डिवाइड हो जाएगा, लोगों का काम लाइटन हो जाएगा, काम जल्दी अचीव होगा। इसको हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा? देख, बार बार प्रैक्टिस किए तो देखे कि काम को बांट देने से हमारा काम जल्दी और टाइम से पहले हो रहा है। तो ये प्रिंसिपल हो गया डिवीजन ऑफ लेबर। समझ में आया? तो प्रिंसिपल कैसे बनता है? एक चीज को बार बार अप्लाई करने से, एक्सपेरिमेंट करने से प्रिंसिपल बनता है। अगर वो पॉजिटिव इफेक्ट या फिर पॉजिटिव कुछ रीजन दे रहा है तब जाके वो प्रिंसिपल बनाएंगे। उसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा तो उसको प्रिंसिपल नहीं बनाएंगे। समझ में आया? तो ये प्रिंसिपल कैसे डेवलप किया जाता है? प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से। कैसे डेवलप किया जा सकता है? प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से। ध्यान। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या? लचकीला, जिसको हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। देखो, ये दी कॉमर्शियल का कोचिंग सेंटर है, ये इतना ठीक है, यहाँ पर बच्चा लोग बैठ के पढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं डिवीजन ऑफ लेबर अप्लाई करूंगा तो काम नहीं देगा। ये तो बहुत मतलब 40-50 बच्चे का रूम है, तो यहाँ पे मैं 10 लोग को काम दूं क्या? झाड़ू मारने के लिए। एक जन तो झाड़ू मार सकता है ना, मैं खुद भी मार सकता हूँ झाड़ू, इतना बड़ा रूम तो नहीं है। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर क्या कर रहा है? काम नहीं दे रहा। एक जन क्या कर सकता है? इस रूम को झाड़ू मार सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है कि जो प्रिंसिपल है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब सिचुएशन के हिसाब से उसको हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। वैसा वाला प्रिंसिपल हम डेवलप करें, ना कि रिजिड हो। रिजिड मतलब ढीठ टाइप का, उसको चेंज करना मुश्किल हो। समझ में आया? मैं पहले भी पढ़ा दिया हूं, अभी पढ़ा रहा हूं। मैनेजमेंट क्या है? सिचुएशनल है। सिचुएशनल मतलब क्या? हर एक दिन अलग अलग सिचुएशन कंपनी में आता है, हर एक दिन अलग अलग प्रॉब्लम कंपनी में आता है, उसको हमें टैकल करना है। तो प्रिंसिपल भी ऐसे बनाओ कि उस प्रॉब्लम को टैकल करने में हेल्प हो। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन सिचुएशन। अभी तो पता है सिचुएशन के हिसाब से प्रिंसिपल बनता है। जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर, अभी तो समझा मैं। डिवीजन ऑफ लेबर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा लेकिन एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेगा। जैसे कि अभी मैं बताया कि दी कॉमर्शियल कोचिंग सेंटर है, यहाँ पर 40 बच्चे का बैठने का जगह है, ये बहुत बड़ा कमरा नहीं है, छोटा सा रूम है। तो यहाँ पे क्या डिवीजन ऑफ लेबर करूं? मैं तो खुद झाड़ू मार सकता हूँ, खुद पोछा मार सकता हूँ। यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर काम देगा? नहीं देगा। कहाँ डिवीजन ऑफ लेबर काम देगा? जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो यहाँ पर 30 कमरा होता तो 30 कमरे का अकेले में झाड़ू नहीं मार सकता, 2-3 पर्सन चाहिए, 2-3 वर्कर चाहिए झाड़ू मारने के लिए, पोछा मारने के लिए। तो बेस्ड ऑन सिचुएशन का मतलब क्या है? कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अलग कंपनियों का सिचुएशन अलग अलग होगा। जिस कंपनी का सिचुएशन होगा उस कंपनी का सिचुएशन के हिसाब से काम करेंगे। जैसे कि मान लो सैमसंग कंपनी है, आईफोन कंपनी है। सैमसंग कंपनी में डिवीजन ऑफ लेबर जैसे काम करता है, आईफोन कंपनी में कुछ अलग तरीके से काम करता होगा। समझ में आया? सैमसंग कंपनी में जो कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन है, आईफोन कंपनी में या फिर एप्पल कंपनी में कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन अलग होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन सिचुएशन है। क्या है? बेस्ड ऑन सिचुएशन है। नेक्स्ट है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब अपना रिलेटिव के बारे में मत सोचना, ये वाला रिलेटिव अलग है। रिलेटिव मतलब क्या? जो कंपनी का रूल्स प्रिंसिपल है ये
टाइम टू टाइम क्या होता है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना पड़ता है, या फिर हमें एनवायरमेंट के साथ कोप करने के लिए, कोप मतलब कंपीट करने के लिए चेंज करना पड़ता है, उसको बोलते हैं रिलेटिव। जैसे कि मान लो तुम लोग देखे होगे, जब घर बनता है, ध्यान दो, जब घर बनता है तो क्या होता है, 5-10 मिस्त्री घर बनाते हैं, एक राजमिस्त्री होता है घर बनाता रहता है, ठीक है। लेकिन जब छत ढलाई का काम होता है तो क्या करते हैं, एक साथ 50 या फिर 100 वर्कर आते हैं, छत ढलाते हैं कि नहीं ढलाते हैं। तो साल भर क्या किए, 10 एम्प्लॉय से काम चल गया, लेकिन जब पीक सीजन आया, क्या आया, पीक सीजन आया, छत ढलाई का काम आया, तो एक साथ 100 लेबर को लाना पड़ा, हाँ या ना। तो रिलेटिव मतलब क्या, रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिंसिपल को यूज करना, उसको बोलते हैं रिलेटिव। समझ में आया। जब साल भर वॉल फ्लोर ये सब बन रहा था, हम क्या 5-10 लेबर से काम चला रहे थे। जब पीक सीजन आया तो क्या किए हम लोग, पूरा 100 लेबर एक एट ए टाइम लाके रख दिए और काम कर दिए। तो रिलेटिव मतलब क्या, जैसे सिचुएशन एराइज होता है उस हिसाब से हमें रिएक्ट करना होता है। नेक्स्ट है इक्वल इंपोर्टेंस। ये जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, सबका इक्वल इंपोर्टेंस है। ऐसा नहीं कि डिवीजन ऑफ लेबर बड़ा है, स्केलर चेन छोटा है, स्प्लिट डिकॉर्ड बड़ा है, ऐसा नहीं है। सबका इक्वल एंड इक्वल इंपोर्टेंस होता है। कहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। पढ़ाऊंगा क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अभी तो आया नहीं है, इक्वल इंपोर्टेंस कैसे समझाऊंगा उसको। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, लोगों का बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे करता है, जैसे कि मान लो अभी मैं तुम लोग को बोल दूंगा मैं पुलिस हूँ, मैं रूल बना दिया, फिर मैं मान लो मैं सरकार हूँ, मैं तुम लोग को बोल दिया कि हेलमेट ना पहनने से तुम्हारा बाइक सीज हो जाएगा, अगर पकड़े जाओगे तो तुम क्या करोगे, मैंडेटरी हेलमेट पहनोगे। तुम्हारा बिहेवियर को मैं इन्फ्लुएंस किया कि नहीं किया, कैसे किया, एक रूल बना के, क्या किया, एक रूल बना के। वैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, रूल बना के लोगों का, जो कंपनी के अंदर लोग हैं उनका बिहेवियर को चेंज करने में हेल्प करता है। चेंज करने में हेल्प करता है मतलब क्या, मैं रूल बना दिया कि सुबह 9 बजे कंपनी पहुंचना है, तो क्या करेंगे, सब लोग सुबह 9 बजे तक कंपनी पहुंच जाएंगे। हाँ, एक दो का एक्सेप्शन होगा, रास्ते पे ट्रैफिक जाम होगा या फिर नदी को पार करते हुए आएंगे ऑफिस, उसको उसका अलग बात है। नेक्स्ट क्या है, मिक्सिंग प्रिंसिपल फॉर बेटर रिजल्ट। हम क्या करेंगे, 2-3 प्रिंसिपल को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे और चेक करेंगे उसका रिजल्ट क्या है। इसका मतलब क्या, देखो मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, ठीक है, मैं कुकिंग अच्छा करता हूँ, अच्छा नहीं बहुत अच्छा करता हूँ, तो मैं बीच बीच में ट्राई करता हूँ कि कुछ अलग ढंग से कुकिंग करूँ। मान लो मैं एक चिकन बनाया, तो एज यूजुअल चिकन तो सब बनाते हैं, मैं क्या किया, पहले प्याज ना डाल के पहले चिकन को डाल दिया, उसके बाद चिकन को थोड़ा भून लिया, उसके बाद प्याज डाला, उसके बाद मसाला डाला, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। ये क्या किया, मैं रूल के खिलाफ गया, जो रूल के हिसाब से चिकन बनता था मैं थोड़ा चेंज किया, उससे या आइदर बेटर टेस्ट लगेगा या फिर पूरा खराब लगेगा। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को भी वैसे करेंगे, कैसे, 2-3 प्रिंसिपल या फिर 1-2 प्रिंसिपल को एक साथ क्या करेंगे, मिक्स करके देखेंगे, उससे अगर बेटर रिजल्ट आया तो उसको आगे लेके जाएंगे, बेटर रिजल्ट नहीं आया तो छोड़ देंगे। जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर, काम को बांटना, और फेयर रेम्युनरेशन या फिर इंसेंटिव प्लान को एक साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। मान लो हमारे दी कॉमर्शियल कोचिंग सेंटर में 5 ग्रुप बना दिया, हर एक ग्रुप में 10-10 जन है, तो 5 ग्रुप में कितना हुए, 50 जन। मैं उनको बोला कि तुम्हें ये टास्क करना है, तुम्हें वो टास्क करना है, तुम्हें वो टास्क करना है, लेकिन मैं जितना टाइम दिया हूं उससे पहले अगर तुम टास्क कंप्लीट कर लिए तो तुमको 150% सैलरी मिलेगा, मतलब 1000 मिल रहा था तो 1500 मिलेगा। सबने काम किया, 5 ग्रुप में से 3 ग्रुप क्या किए, समय से पहले काम करके दे दिए, तो उनको मुझे क्या 150% सैलरी देना पड़ा। लेकिन जो लोग समय के बाद या फिर समय ठीक टाइम पे काम करके दिए, उनको 100% सैलरी दिया। तो मैं क्या किया, लेबर लोग को डिवाइड कर दिया और उनके बीच इंसेंटिव प्लान भी डेवलप कर दिया। तो इसमें 2 सिचुएशन अराइज हो सकता है,
एक तो ये 3 खुश हो सकते हैं, ये 3 ग्रुप खुश हो गए और ये 2 ग्रुप चिढ़ गए, समझ में आया? और सोचे कि हम तो टाइम पे भी काम खत्म किए, हमको फिर 100% सैलरी मिला, इनको 150 मिला, ये चिढ़ने का भावना भी आ सकता है। और दूसरा क्या है, नेक्स्ट टाइम हम भी जल्दी काम करेंगे, हम भी 150% पैसा लेके जाएंगे, ये भी भावना आ सकता है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अगर ये लोग इंस्पायर हुए इनसे कि हम भी वैसे काम करेंगे, हमको भी 150% सैलरी चाहिए, तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम फिर काम दूंगा तो ये लोग भी समय से पहले काम खत्म करके 150% सैलरी लेंगे और मेरे कंपनी के लिए अच्छा है, टाइम बचेगा और टाइम से पहले काम हो जाएगा। अगर ये लोग चिढ़ गए, गुस्सा हो गए, तो ये लोग क्या करेंगे, काम को छोड़ के चले जाएंगे या फिर काम को खराब करके चले जाएंगे। तो मैंने क्या किया, डिवीजन ऑफ लेबर और इंसेंटिव प्लान दोनों को एक साथ इंट्रोड्यूस किया। ये वर्कर लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। वो लोग पॉजिटिव वे में रिएक्ट करेंगे तो उनको मैं आगे लेके जाऊंगा, ये दो प्रिंसिपल को जो मिक्स किया उसको मैं आगे लेके जाऊंगा। अगर ये नेगेटिव रिएक्ट किए तो इसको मैं छोड़ दूंगा, नहीं सबको समान सैलरी देना है। समझ में आया? हाँ या ना? तो ये था फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आया? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कुछ नहीं है, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि एक मैनेजर उसको फॉलो करके अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाता है या फिर अपने बिजनेस को चलाता है, डिसीजन लेने में उससे हेल्प मिलता है, रिसोर्सेस और पीपल को ठीक से मैनेज करता है। और ये जो पढ़ा है ये था इसका फीचर्स। इस चैनल पे टू दी पॉइंट पढ़ाया जाएगा, बिना कोई मतलब कैच हुए लेंथी चीज नहीं पढ़ाया जाएगा, टू दी पॉइंट पढ़ाया जाएगा और नोट्स भी सब मिलेगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस, जैसे कि तुम्हारे लाइफ में उसका इंपॉर्टेंस नहीं है क्या, कितना इंपॉर्टेंस है, वैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल का एक बिजनेस में इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करने से एक मैनेजर का एफिशिएंसी बढ़ता है। एफिशिएंसी मतलब दक्षता, उड़िया में भी दक्षता बोलते हैं, हिंदी में भी दक्षता बोलते हैं, एबिलिटी बोलते हैं। तुम खुद सोचो, तुमको एक बिजनेस दे दिया गया, तुम बिजनेस को चलाओगे तो तुम्हारा एबिलिटी धीरे धीरे डेवलप होगा। बिजनेस क्या है ना, डायनामिक है, हर एक दिन नया नया प्रॉब्लम आता है, हर एक दिन नया नया चैलेंजेस आता है। कभी मान लो मैं एक ट्रक लाइन में हूँ, ठीक है, तो मेरे साथ क्या क्या दिक्कत आएगा। अभी जैसे डीजल नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, डीजल जुटाने में लग जाऊंगा। कभी गाड़ी खराब हो गया तो मैं क्या करूंगा, गाड़ी के वहां जाऊंगा, गाड़ी को ठीक करूंगा। कभी चालान डिस्प्यूट हो गया तो चालान को रिजॉल्व करूंगा। इससे मेरा क्या होगा ना, बहुत ज्यादा इनहेरेंट क्वालिटी डेवलप होगा, मेरा कम्युनिकेशन बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। मुझे रिस्क लेने में मजा लगने लगेगा। पहले पहले तो टेंशन लगेगा, कैसे करूंगा कैसे नहीं करूंगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, रिस्क लेते लेते इतना बड़ा बन जाऊंगा कि छोटा मोटा रिस्क मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ? जैसे कि अभी जो पॉडकास्ट अभी तो देख रहा था, किसका पॉडकास्ट पता नहीं, वो जो ऑटो ड्राइवर एयरलाइन खोल रहा है, क्यों? ये मैनेजरियल एफिशिएंसी तो है, बिजनेस में मजबूत बनाता है अंदर से, हमारा मैनेजरियल एफिशिएंसी को निखारता है, परखता है। जो इसमें पास कर गया एक बहुत अच्छा मैनेजर बनेगा और उसका बिजनेस बहुत सक्सेसफुल बनेगा। तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करता है, हम बार बार चीजों में अप्लाई करेंगे तो हमारा एफिशिएंसी बढ़ता है। तुम एक बिजनेसमैन को देखना, वो टॉप टाइम में बहुत शांत रहते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपुल, उनको टॉप टाइम का आदत हो गया। नेक्स्ट है, रिसोर्सेस को अच्छे से यूज करने में हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलता है। रिसोर्सेस मतलब क्या, मैन, मटेरियल एंड कैपिटल। मैन, मटेरियल एंड कैपिटल, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है, अगर हम रिसोर्सेस को सही तरीके से यूज किए, रिसोर्सेस मतलब क्या, लोगों का टैलेंट, मैन मतलब लोगों को यूज करना, मतलब वो अलग सेंस में नहीं लेना है तुम लोग, लोगों का टैलेंट को यूज करना, ठीक है। मटेरियल, जो कंपनी में मटेरियल है उसको सही तरीके से यूज करना,
और कैपिटल, इन तीनों को हम ठीक तरीके से यूज किए तो हमारा कंपनी बहुत आगे जाएगा। समझ में आया? जैसे कि तुम्हारे पास बहुत टैलेंट है लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूं, खाली मेरा धौंस थपा रहा हूं, खाली क्या कर रहा हूं, मैं अपना धौंस तुम्हें थोप रहा हूं कि ये करना है, यही करना है, मैं जो बोला यही करना है, लेकिन तुम्हारे पास इससे बेहतर आइडिया है, मैं तुम्हारा बात ही नहीं मार रहा, तो तुम्हारा टैलेंट का यूज हुआ नहीं हुआ। मटेरियल है मेरे पास, मटेरियल को क्या कर रहा हूँ, स्टोर रूम से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक लाने में बहुत ज्यादा पका के गिरा के ला रहा हूँ, तो मटेरियल वेस्ट होगा कि नहीं होगा? अगर मटेरियल वेस्ट हुआ तो मेरा प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हुआ तो मैं मार्केट में मेरा प्रोडक्ट बेच पाऊंगा? नहीं बेच पाऊंगा। कैपिटल को मैं सही तरीके से यूज नहीं किया तो मेरा कैपिटल कम होगा कि नहीं होगा? गलत प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगा दिया, उस प्रोजेक्ट से कुछ रिटर्न आ नहीं रहा है, तो मेरा कैपिटल तो वेस्ट हुआ ही नहीं हुआ। जैसे कि मान लो तुम ऐसा कुछ गैजेट में पैसा लगा दे जैसा जिसमें तुम्हारा कुछ भी फायदा नहीं दे रहा, तो तुम्हारा पैसा तो वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, रिसोर्सेस को कैसे सही तरीके से यूज करना है वो हमें सिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन लेने में हमें हेल्प करता है। जैसे कि अभी बताया मैनेजमेंट क्या है, सिचुएशनल है, कौन से टाइम पे कैसा डिसीजन लेना है, ये कौन सिखाता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कौन सिखाता है? नेक्स्ट क्या है, एडजस्ट टू चेंज एनवायरमेंट। हमें जो बिजनेस एनवायरमेंट अभी अभी पढ़े हैं हम लोग, बिजनेस एनवायरमेंट में हम क्या सीखे कि बिजनेस का जो एनवायरमेंट है, बिजनेस एनवायरमेंट में हम क्या सीखे, बिजनेस का जो एनवायरमेंट है वो चेंजिंग एनवायरमेंट है। 6 महीना पहले जो बिजनेस का प्रोसेस था अभी वो चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, बिजनेस करने का तरीका अलग हो गया है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो चेंजिंग एनवायरमेंट में हमें कैसे एडजस्ट करके अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है वो सिखाता है। कौन? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। एक अच्छा प्रशासन कंपनी के अंदर बिल्ड करने में या फिर एस्टेब्लिश करने में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है। ध्यान दो, एक अच्छा प्रशासन बोलने से क्या, जैसे कि कोचिंग का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसे कोचिंग टाइम से आना है, अगर ज्यादा एब्सेंट किए तो घर पे मैं कॉल करता हूँ या फिर स्टाफ लोग कॉल करते हैं, तो क्या तुम लोग के अंदर एक डर रहता है कि ज्यादा एब्सेंट करेंगे, ज्यादा छुट्टी करेंगे तो सर घर को बता देंगे, हमारा पोल खुल जाएगा, तो इसीलिए तुम क्या करते हो, चोरी छुपे एब्सेंट करते हो। हफ्ते में 4 दिन आते हो, 2 दिन छुट्टी मार देते हो और संडे तो वैसे भी छुट्टी है, हाँ या ना? तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कब होता है, जब तुम्हारा रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल सख्त होगा, हाँ या ना? जैसे चाइना, चाइना के पास इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है क्योंकि उसका रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू बाकी सब कंट्री। तो इससे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन से क्या होता है, एक डिसिप्लिन बिल्ड होता है। चाइना के लोग पूरा डिसिप्लिन है, जापान के लोग पूरा डिसिप्लिन है, क्योंकि उनके यहाँ एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है। वैसे बिजनेस में भी हम अगर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किए तो बिजनेस के अंदर डिसिप्लिन आएगा, समझ में आया, ग्रोथ होगा, प्रॉस्पेरिटी होगा, प्रॉफिट भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बिजनेस एथिक्स से चलता है। एथिक्स मतलब जैसे कि टाटा कंपनी, मुझे तो टाटा कंपनी पर्सनली बहुत पसंद है। उनका प्रॉफिट हो ना हो, कंपनी लॉस में जाए कि ना जाए, वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करते हैं। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, वो वर्कर लोग को टाइम टू टाइम सैलरी देते हैं, भले ही खुद प्रॉफिट ना कमाए। जैसे कि हमारे कोचिंग सेंटर में भी बहुत सारे टीचर हैं, मैम टीचर हैं और एक टीचर थे श्रीकांत सर, एक टीचर है, शुभंकर एक टीचर है। टाइम टू टाइम उनको सैलरी देना मेरा एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम लोग भले ही मुझे पैसा नहीं दो, 4-5 दिन लेट करो, 2 महीना लेट करो, लेकिन मुझे तो अपने स्टाफ को टाइम टू टाइम सैलरी देना है, ये मेरा एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ में आया? तो ये कौन सिखाता है, प्रिंसिपल, रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाता है कि कैसे तुम्हें सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करना है। और लास्ट है प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर मैनेजर। मैनेजर लोग का इनमें ट्रेनिंग होता है। मैनेजर इतना सारा सिचुएशन को हैंडल करके कंपनी को चलाएगा तो उसका तो ट्रेनिंग होगा। अब तुम एक बिजनेस करके देखो, ट्रेनिंग हो जाएगा, पैशंस के साथ 5 साल बिजनेस करके देखो, तुम्हारा
खुद ट्रेनिंग हो जाएगा, कैसे पैशंसली रहना है, कैसे डिसिप्लिन के साथ बिजनेस करना है, कैसे रिस्क को हैंडल करना है, कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करना है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाएगा। तो एक मैनेजर तो पूरा कंपनी चला रहा है, तो उसका उसका ट्रेनिंग हो, आगे नहीं होगा? होगा। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सजेस्टेड बाय हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल कौन थे, वो कितना प्रिंसिपल दिए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसका अगला टॉपिक होगा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि F.W. टेलर दिए थे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर CHSC कॉमर्स बिल्कुल ही फ्री में पढ़ाया जाता है, और ये बाल को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। थैंक यू।